Hello dear students, in this video I am going to tell you about the character sketch of Tiger King class 12th. Tiger King is very important character in the chapter The Tiger King, written by author Kalki. This sarcastic story on people in power begins with the infant and एंड्स विद हिज डेथ. सो स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार से बिगिनिंग करेंगे कि टाइगर किंग एक बहुत ही मुख्य पात्र है द टाइगर किंग चैप्टर से, जिसके लेखक काल्की हैं. सार्कास्टिक होता है व्यंगात्मक. ये जो कहानी है व्यंगात्मक है, टिप्पणी है उन लोगों पे जो सत्ता पे होते हैं. और ये कहानी एक छोटे से शिशु, एक छोटे से बालक से शुरू होती है और वो बालक बाद में एक महान राजा बनता है और बाद में उसकी मृत्यु होती है. फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, पॉपुलरली नोन एज टाइगर किंग. सो उसका फेमस वो किस नाम से था? वो टाइगर किंग के नाम से फेमस था. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. अब जो टाइगर किंग थे ये महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के. जिलानी जंग बहादुर इनका पूरा नाम था. जिलानी जंग बहादुर इनका पूरा नाम था और इनके काफ़ी सारे नाम थे. जिलानी जंग बहादुर had numberless titles affixed AFFIXED to his name, but he was known as Tiger King. वो काफ़ी सारे नामों से जाने जाते थे, लेकिन जो मुख्य नाम उनका था वो था टाइगर किंग. Second point you will write, Tiger King was miraculous. मिराकुलस होता है जो रहस्य, जो बहुत ज़्यादा करिश्मा कोई करता है. तो ऐसे कुछ करिश्मा हुआ है टाइगर किंग के साथ. देखते हैं क्या. सो टाइगर किंग वॉज मिराकुलस हम लिख सकते हैं. व्हेन ही वॉज मियरली 10 days ओल्ड द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड द प्रिंस वुड हैव टू डाई. जब ये जो राजकुमार थे टाइगर किंग 10 दिन के थे, तो उनके मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जो प्रिंस है एक ना एक दिन इसकी मृत्यु होगी. At once the prince said told that all those who are born will one day have to die. उसी समय राजकुमार ने कहा जिसकी भी जन्म होता है एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है. It would be sensible to tell the manner of that death. उसने कहा ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे ये बताया जाए कि किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी. All were surprised to hear such words of wisdom from him. और इस प्रकार जो बुद्धिमत्ता की बातें एक छोटे से नन्हे से राजकुमार ने की, ये सब सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा हैरान में था. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टाइगर किंग मिराकुलस था. उसने उसके जीवन में एक करिश्मा हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, टाइगर किंग वॉज वेरी ब्रेव. वो बहुत बहादुर थे. द टाइगर किंग वॉज वेरी बोल्ड. वो बहुत बहादुर थे. ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टाइगर हंट. और शेर के शिकार के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे समस्याओं का समाधान किया, मुकाबला किया. ही फॉट विद टाइगर्स विद बेयर हैंड्स मेनी टाइम्स. और कई बार बिना तलवार के, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के भी उन्होंने टाइगर्स के साथ फाइट किया. एवरी टाइम द टाइगर किंग वॉन. और हर बार जीत किसकी होती थी स्टूडेंट्स? जीत होती थी टाइगर किंग की. इसीलिए कह रहे हैं कि टाइगर के साथ लड़ाई करना, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, तो ये बहादुरी का ही परिणाम है. टाइगर किंग वॉज वेरी रेसोल्यूट. रेसोल्यूट होता है डिटरमाइंड, जो दृढ़ निश्चय होता है, जो अपनी बात का पक्का होता है. द टाइगर किंग वॉज वेरी डिटरमाइंड. वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी स्वभाव के थे. ही वोड, VOWED, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना. ही वोड दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर. उसने प्रतिज्ञा ली कि 100 टाइगर का शिकार करने के बाद ही वो राजकाज संभालेंगे या राज्य का और अन्य कार्य करेंगे. फिफ्थ पॉइंट यू कैन राइट, ही वॉज अ वेरी गुड प्लानर. टाइगर किंग एक बहुत अच्छे प्लानर थे. बहुत अच्छी प्लानिंग करना उनको आता था. द टाइगर किंग वॉज वेरी गुड प्लानर. ही प्लान टू मैरी अ गर्ल वेयर टाइगर पॉपुलेशन वॉज लार्ज. जब उनके खुद के किंगडम में 70 टाइगर मारने के बाद उनके किंगडम में जो है टाइगर्स की कमी हो गई, तो उन्होंने प्लानिंग किया कि ऐसे राजकुमारी से शादी करेंगे जिसके इलाके में काफ़ी सारे टाइगर हो. ही किल्ड 70 टाइगर्स. लेटर ही मैरिड एंड किल्ड 5-6 टाइगर्स वेन एवर ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. और जब कभी भी अपने फादर इन लॉ के घर में जाता था तो 5-6 टाइगर मारता था. Thus he was able to kill 99 टाइगर्स. और इस प्रकार वो 99 टाइगर्स मारने में सक्षम होते हैं. तो ये एक अच्छे प्लानर का ही एक निशानी है. सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस पॉइंट एज वेल.
ही वॉज वेरी टैक्टफुल। टैक्टफुल होता है जो किसी भी बात को बहुत चतुराई से सामना करता है, बहुत अच्छे तरीके से समस्या का समाधान करता है, उसको हम टैक्टफुल कहते हैं। वंस द टाइगर किंग प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम हंटिंग टाइगर्स इन किंगडम। एक बार टाइगर किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया कि उसके किंगडम में टाइगर्स को नहीं मारना है। ही वॉज इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम बट वेरी टैक्टफुली ही सेव्ड हिज किंगडम बाय सेंडिंग 50 डायमंड रिंग्स वर्थ 3 लाख रुपीज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। तो उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया और उसको डर था कि अब उसका जो राज्य है वो छिन जाएगा, ब्रिटिशर्स उसे छीन लेंगे। तो बहुत टैक्टफुली उसने 50 डायमंड रिंग्स उसकी वाइफ को भेजा ताकि उसकी वाइफ खुश हो जाए और अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर है वो नाराज ना हो, और इस प्रकार राजा ने अपने राजमहल को, अपने राज्य को बचाया। तो ये उसकी टैक्टफुलनेस का प्रमाण है। ही वॉज क्रूएल, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं द टाइगर किंग किल्ड 99 टाइगर्स merely because the chief astrologer's prediction about his death. He could save himself from tigers instead of killing them mercilessly. He was heartless king. अभी कहते हैं कि टाइगर किंग जो निर्दयी था, उसने 99 टाइगर्स मारे बस इसीलिए कि एक मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा कि उसकी मृत्यु टाइगर से होगी। तो वो टाइगर से अपने आप को सुरक्षित रख सकता था और उसने बेदर्दी के साथ 99 टाइगर्स को मारा। तो ये एक क्रुएल्टी की निशानी है। आयरनिकल डेथ, आयरन की स्पेलिंग लिखिएगा IRONICAL, डेथ। द टाइगर किंग थॉट ही हैड किल्ड 100 टाइगर। टाइगर किंग को लगा उसने 100 टाइगर्स मार दिए। ही वॉज प्लेइंग विद हिज सन विद वुडन टाइगर। वो अपने बेटे के साथ टाइगर से खेल रहा था जो लकड़ी का बना हुआ था, विच ही गिफ्टेड, जो उसी ने गिफ्ट किया था अपने बेटे को, थर्ड बर्थडे पे गिफ्ट किया था, हिम ऑन हिज थर्ड बर्थडे। इट वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी विद टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, और उसके जो छेनी है वो निकली हुई थी। वन ऑफ दीज पायर्स टाइगर्स किंग राइट हैंड, और ये जो छेनी होती है, छोटी छोटी लकड़ी की छेनियाँ होती हैं, वो टाइगर किंग के राइट हैंड में घुस गई। इन 4 days द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिन में पूरे हाथ में, पूरे बाजू में इन्फेक्शन फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स ऑपरेटेड एंड डिक्लेयर्ड हिम डेड। 3 फेमस सर्जन्स ने उसको ऑपरेट किया और कहा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। सो टाइगर किंग्स डेथ वॉज ड्यू टू द वुडन टाइगर, और हकीकत में टाइगर किंग की जो डेथ हुई है वो हुई तो टाइगर से ही है, लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो उसकी डेथ है वो आयरनिकल है, उसमें विरोधाभास है। थैंक यू।